नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपना रिक्रूटमेंट। ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के लिए आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या एक्सपेंस रहेगा वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और लाइव इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को प्रॉपर ये वीडियो देखनी है बिना स्किप करें, ताकि आप लोग बिना मिस्टेक के इस फॉर्म को फिल कर सके। तो दोस्तों इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो आप लोग इस पेज पे जैसे ही पहुंचेंगे, ठीक है, बाकी यहाँ की इसकी अप्लाई डेट और लास्ट डेट भी आप लोग देख सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्लिक किया है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे आ जाएंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, जो कि यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम को फिल करना है और अपने फर्स्ट नेम को कंफर्म कर लेना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल करेंगे और कंफर्म करेंगे, अदरवाइज मिडिल नेम को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर अपना लास्ट नेम को आपको फिल करना है और लास्ट नेम को कंफर्म करना है। आपका फुल नेम यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, और उस मोबाइल नंबर को आप लोगों को कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप लोग देंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप लोगों को फिल करनी है। तो इस तरीके से एक ईमेल एड्रेस आप लोग फिल करेंगे और डोमेन नेम क्या आ गया यहाँ पे gmail.com, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और जो भी ईमेल आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं इस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे और सेव एट नेक्स्ट करना है। देन फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन है, जो कि आपका मोबाइल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड को फिल करना है और यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से ईमेल एड्रेस को भी आप लोग सेम तरीके से वेरीफाई करेंगे। कैप्चा सिक्योरिटी कोड को फिल करना है, सेंड ओटीपी करना है। आपके ईमेल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद नीचे आना है, फिर आपका यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है। नीचे ऊपर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसी के नीचे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपको शो हो जाएगा। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल करना है। तो जो भी फोटो अपलोड कर रहा है उसका साइज आप लोगों का 20 से 50 केबी का होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं 20 से 50 के बीच में इस फोटो को ओपन कर लूंगा मैं। यहाँ पे लोडिंग होगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे लोड हो जाएगी हमारी फोटो। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आप लोगों का यहाँ पे कैप्चर फोटो है, तो यहाँ पे लाइव फोटो अपलोड करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही कैप्चर फोटो पे क्लिक करते हैं तो आपका कैमरा आप लोगों को अलाउ करना है। इसके बाद यहाँ पे रेड कलर में बॉक्स आता है, इस बॉक्स के अंदर अपनी लाइव फोटो को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कैप्चर कर लेना है इसको। ठीक है, अच्छे से इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए आपका कैप्चर। और कैप्चर सही है तो फिर आपको इसको कैप्चर को सेव कर लेना है। और कैप्चर अगर अच्छा नहीं आ रखा है, क्लियर नहीं आ रखा है, तो आप लोग कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैप्चर करने के बाद सेव करेंगे तो आपका लाइव कैप्चर यहाँ पे शो करेगा। एंड देन फिर यहाँ पे आइकन फॉर्म कर लेना आप लोगों को। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे है सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर का साइज यहाँ पे चॉइस फाइल करना है और जो भी सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं उसका साइज 10 से 20 का होना चाहिए। तो मैं इस सिग्नेचर को यहाँ पे ओपन कर लूंगा और यहाँ पे लोडिंग होगा, कुछ टाइम लगेगा, अपलोड हो जाएगा। इसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आइकन फॉर्म करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसको नेक्स्ट डिटेल में है। तो डिटेल में यहाँ पे बेसिक डिटेल। ठीक है, इस पे कैटेगरी को फिल करना है। तो हमारी एससी है। ठीक है, कैटेगरी फिल करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट आते हैं तो यहाँ पे यस या नो में जवाब देंगे। ठीक है, 40% से ऊपर है नीचे, तो हम लोग ने सिंपल नो कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप लोग यस करते हैं तो डिसेबिलिटी कैटेगरी और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, ये चीजें सिलेक्ट करनी होती है। तो नहीं है तो सिंपल नो करके नीचे आ जाएंगे हम लोग। एंड यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, हिंदू। ठीक है, एक सर्विस में तो यस या नो। ठीक है, बाकी इसी के नीचे अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं तो ठीक है, मिनोरिटी कम्युनिटी, तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो। तो हम लोग हिंदू है तो सिंपल यहाँ पे नो रखेंगे। ठीक है, तो नो करना है हमको। इसके बाद फिर यहाँ पे कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे यस करेंगे एंड यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है। पैन कार्ड नंबर है तो फिल करेंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। नेक्स्ट अपनी नेशनलिटी इंडियन। अभी पर्सनल डिटेल, ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, डेट, मंथ, अपना ईयर। तो जो भी आप लोग का यहाँ पे ईयर है वो ईयर आप लोग यहाँ पे अपना सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को अपना एग्जिट जो भी आप लोग का है ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ वही फिल करना है। ठीक है, आपकी एज काउंट हो जाएगी। बाकी 40 से 55 साल तक की एज यहाँ पे रखी है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे जेंडर मेल या फीमेल,
एंड ट्विंस ब्रदर है तो यस या नो में जवाब देंगे, जुड़ा भाई बहन, हम लोग नो। इसी के नीचे मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड। इसके बाद फिर अपना फादर नेम नीचे आना है और अपना मदर नेम। इस पोस्ट नेम पे आप लोग अपने वाइफ या फिर अपने हस्बैंड का नेम फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइफ, जैसे कि मेल कैंडिडेट को अपनी वाइफ का और फीमेल को अपने हस्बैंड का, ठीक है। इसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन 1 फिल करेंगे, अब एड्रेस लाइन 2 और अपना एड्रेस लाइन 3। इसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट के बाद अपना पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप लोग का, ठीक है। करस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है तो इस सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे, आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अदरवाइज अनक्लिक करने के बाद फिर आप लोगों को मैनुअली फिल करना है, ठीक है, अगर अलग अलग है तो। एड्रेस लाइन 1 2 और अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ठीक है, सेम है तो चेक बॉक्स करके हम लोग नीचे आएंगे। बाकी फिर यहाँ पे आप लोगों का एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, ठीक है, करस्पॉन्डेंस या परमानेंट, तो मेरा परमानेंट है। इसके बाद बैंक की डिटेल है, जो कि यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम आपको फिल करना है, जो भी आपका नेम रहेगा, और अपने बैंक अकाउंट का नंबर, अपने बैंक अकाउंट नंबर का कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर करना है। इसके बाद फिर अपने बैंक का ब्रांच नेम और यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है, सेविंग या करंट, तो हमारा सेविंग है। अपने बैंक का आईएफएससी कोड आप लोग फिल करेंगे, जो भी आपके बैंक का आईएफएससी कोड रहेगा। नीचे फिर एप्लीकेशन फीस है, अमाउंट तो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, तो हमारा 750। इस सारी डिटेल फिल करके आपको इसको वैलिडेट करना है, वैलिडेट सक्सेसफुल होगा, उसके बाद फिर सेव एज नेक्स्ट, एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे डिटेल में ही है, ठीक है। अभी डिटेल में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज को यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो इसके लिए हम लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अप्लाई डेट, लास्ट डेट, बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है आप लोग की इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो पोस्ट आप लोग की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के लिए है, ठीक है। तो बाकी इसके लिए आप लोग यहाँ पे टेन्योर देख सकते हैं कितने का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3-2 जो कि टोटल 5 साल का रहेगा एक्सचेंज, ठीक है। इसके बाद एक्सिट आप लोग का किया जाएगा 5 साल तक। बाकी फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, ठीक है, 40 से 55 साल की यहाँ पे एज रखी है आप लोगों की। और बाकी नेशनलिटी यहाँ पे देख सकते हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों की जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 55% मार्क्स के साथ आपकी बैचलर डिग्री हो। और बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एमबीए या फिर पीजीडीएम, ठीक है, इनमें से कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे प्रीफरेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, इनमें से कोई भी, तो आप लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई आपके पास है तो फिर आप लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग का यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोगों का यहाँ पे एक्सपेंस के लिए है, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो कैंडिडेट को यहाँ पे एटलीस्ट 18 साल का एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे जो 18 साल का एक्सपेंस आप लोगों का, उसमें से यहाँ पे बता के रखा है, ठीक है, मिनिमम 10 ईयर मोस्ट की स्पेसिफिकली इन हैंडलिंग ऑपरेशन और बिजनेस प्रोसेस ऑफ ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे ये है कि आप लोगों का जो 18 साल का यहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है, उससे ठीक है, उसमें से जो 18 साल है, ठीक है, उस 18 साल में से 10 साल जो आप लोगों का यहाँ पे एक्सपेंस रहेगा वो आप लोगों का यहाँ पे बताया गया है कि बैंकिंग फाइनेंशियल ऑपरेशन में होना चाहिए, ठीक है। और बाकी फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे तो 5 साल, ठीक है, एटलीस्ट 5 ईयर इन द कैंडिडेट मोस्ट हैव, तो यहाँ पे ये पूछा है सिंपल, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ठीक है, जो आप लोगों का 10 साल है, ठीक है, उसमें उसके पिछले 5 साल में, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको बहुत हाई पोजीशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पूछा है कि हाई पोजीशन आप लोगों की होनी चाहिए। 5 साल जो आप लोगों का रहेगा, ठीक है, उस 5 साल में आप लोगों की हाई पोजीशन होनी चाहिए, लेवल 2, जो कि यहाँ पे एमडी और सीईओ, ठीक है, सीईओ और एमडी से 2 लेवल नीचे की आप लोगों की यहाँ पे, ठीक है, नीचे क्या अगर आप लोगों ने काम कर रखा है जो कि आपकी पोजीशन हो, तब भी आप लोगों का चलेगा यहाँ पे, ठीक है। इस एमडी और सीईओ से 2 लेवल नीचे का आप लोगों का यहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं बाकी, ठीक है, 18 साल का होना चाहिए। और बाकी आप लोग यहाँ पे 2 साल इस, जो कि आप लोग यहाँ पे पिछले 5 साल से, ठीक है, आपको हाई पोजीशन पर काम किया होना चाहिए आपके पास, ठीक है, जो कि यहाँ पे एमडी और सीईओ से, ठीक है, 1-2 लेवल नीचे का।
बाकी फिर ये एक्सपेंस आप लोग देख सकते हैं इतना रखा है। और रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बाकी यहाँ पे जॉब प्रोफाइल, जॉब डिस्क्रिप्शन, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को रीड करनी है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी स्किल क्या है वो सारा आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, तो ये चीज़ें आप लोगों को नोट आउट यहाँ से कर लेनी है, ठीक है। तो अभी हम लोग लाइव फॉर्म इसका फिल करने वाले हैं, तो चलिए। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आप लोग की है, ठीक है। तो आपकी जो भी है वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे मोड ऑफ कंप्लीशन, तो यहाँ पे रेगुलर, फुल टाइम, तो यहाँ पे पासिंग ईयर आप लोगों को दे देना अपना, तो जो भी आप लोगों का पासिंग ईयर रहेगा, ठीक है, वो पासिंग ईयर आप लोग सिलेक्ट करेंगे अपना। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ अपना पासिंग ईयर, ठीक है। इसके बाद अपना ईयर और यहाँ पे डेट, तो मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है। जो भी परसेंटेज बनी हो परसेंटेज यहाँ पे देंगे, और क्लास अपना यहाँ पे बताएंगे, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन सेम तरीके से डिग्री सब्जेक्ट बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मोड ऑफ कम्प्लीशन रेगुलर, फुल टाइम है या क्या है, ठीक है। बाकी अपनी यहाँ पे अपना पासिंग डेट, अपनी परसेंटेज, क्लास, ठीक है। बाकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो वो भी सेम तरीके से देंगे, या कोई अदर क्वालिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो सब कुछ मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डू यू हैव एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आपके पास 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि ठीक है, 10 साल का आपके पास, उसमें से 10 साल का जो कि बैंक प्रोसेस, बैंक का जो कि बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही करना है। बाकी फिर यहाँ पे आप लोगों का जो कि आपका जो ठीक है, जो लेवल होना चाहिए, ठीक है, 5 साल का। तो पिछला 5 साल जो कि आप लोग का ठीक है, तो एमडी या फिर सीईओ से 2 लेवल नीचे का होना चाहिए, है तो, ठीक है। तो आप लोग को इसमें भी ऐसे ही करना है, तो ये होना चाहिए आपके पास। एंड बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। डू यू प्रोसेस अप टू डेट एंड फिल एक्सपेंस, तो यहाँ पे सिंपल यही पूछा है, ठीक है। तो जो कि अपना एक्सपेंस आप लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो जिसमें कि आपका यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है, जॉब रोल है, ठीक है, डेट एंड ड्यूरेशन है, ठीक है, और ईच रोल एक्सपेंस है, ठीक है, लेवल, पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ईटीसी अगर आपके पास है, तो आप लोग सिंपल यहाँ पे येस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से जिसमें कि आपको ये सारा कुछ पूछा है, तो एक्सपेंस सर्टिफिकेट का यहाँ पे पूछा है, अगर है तो आप लोग येस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। बाकी हमने येस कर दिया है, येस कर दिया है। और यहाँ पे करंट सीटीसी पर मंथ, ठीक है। तो उस एक्सपेंस पे आपको जो एक्सपेंस पर आप लोग यहाँ पे येस कर रहे हैं, उस एक्सपेंस पे आप लोगों का यहाँ पे पर मंथ सीटीसी कितना रहा है, ठीक है। पर मंथ का आपको बताना है, ठीक है। जो भी आप लोगों का मंथ का रहेगा वो आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। जैसे कि मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, 50,000 इस तरीके से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, 50,000। एंड बाकी फिर यहाँ पे, ठीक है, आई अंडरटेक टू प्रोवाइड वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ माय करंट एनुअल सीटीसी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग दे रहे हैं, जो कि आपसे सिंपल ठीक है, तो यहाँ पे पूछे कि आपके पास पूछा है जो कि अपनी सैलरी का, अगर आप लोग यहाँ पे प्रूफ जो कि सैलरी स्लिप ऑफर लेटर आदि दे सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपल यस करना है, ठीक है। तो हम लोग दे सकते हैं जो एक्सपेंस दे रहे हैं, ठीक है, उसका हमारे पास सीटीसी और सैलरी स्लिप ऑफर लेटर सब कुछ है, तो हम लोग यहाँ पे यस कर लेंगे, नहीं तो फिर यस या नो में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे डिक्लेयर पे आप लोग को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेना है, इस तरीके से यहाँ पे देना है, ठीक है। बाकी चीज़ देख लेंगे। इसके बाद फिर एक्सपेंस को कैसे फिल करना है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉय का यहाँ पे नेम फिल करेंगे, और पोजीशन पे अपनी पोस्ट नेम आप लोग बताएंगे। बाकी जो एक्सपेंस आप लोग दे रहे हैं उसमें करंट भी, अगर आप लोग वर्किंग है या फिर जॉब छोड़ के 18 साल का जो एक्सपेंस है वो छोड़ के कोई दूसरी जॉब कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग 18 साल से कंटिन्यू जॉब पे हैं, तो हम लोग यहाँ पे करंट प्रेजेंटली वर्किंग करेंगे, और यहाँ पे फॉर्म पे अपनी ज्वाइनिंग डेट दे देंगे, ठीक है, जो भी आप लोग की ज्वाइनिंग डेट रही होगी, ठीक है। तो जो भी है आप लोग की ज्वाइनिंग डेट वो आप इस तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे, मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, और मंथ अपना देना है, डेट अपना देना है। इसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे आप लोगों को अपनी रिजाइन डेट या फिर अपनी जिस भी डेट में आप लोगों ने जॉब छोड़ा है वो डेट यहाँ पे देनी है, ठीक है, इस तरीके से ना। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे छोड़ चुके हैं, ठीक है, जॉब छोड़ चुके हैं, अपना एक्सपेंस दे रहे हैं 18 साल का, तो फिर यहाँ पे अपनी रिजाइन डेट या फिर अपना जिस डेट में आपने जॉब छोड़ी है वो डेट यहाँ पे देनी है, ठीक है। अगर आप लोग करंटली वर्किंग करंट में जो अभी वर्किंग है, तो आप लोग यस करेंगे, तो फिर यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बतानी है, बाकी लिविंग ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग बताना है, अगर आप लोग जॉब छोड़ के यहाँ पे एक्सपेंस दे रहे हैं तो अपना, ठीक है। बाकी फिर ये आपको यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज बतानी है, अगर आप लोग करंट में ज्वाइनिंग है तो, ठीक है, अभी भी उसी जॉब को कर रहे हैं तो बाकी एक से ज़्यादा है तो ऐड मोर करके सेम तरीके से डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर आप लोगों का यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो आप लोगों का यहाँ पे काउंट हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे 252 मंथ का मेरा यहाँ पे एक्सपेंस आ चुका है। इसके बाद फिर लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश,
हिंदी, थर्ड कोई लैंग्वेज तो वो भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो इंग्लिश में आप लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, हिंदी में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और स्पीक बोल सकते हैं। इस तरीके से सारी डिटेल आपको फिल करनी है। इसके बाद फिर इसको वैलिडेट करना है, वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट एंड देन फिर यहाँ पे प्रीव्यू करना है आप लोगों को, ठीक है? तो अच्छे से अपनी डिटेल को यहाँ पे वन बाय वन जो भी डिटेल आप लोगों को दे रखी है, उसको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद नीचे आना है आपको, ठीक है? तो नीचे आने के बाद सारी डिटेल चेकआउट करके आप लोगों को यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना है। आई एग्री करना है और कंप्लीट टेस्टेशन कर लेना है, ठीक है? बाकी अगर कोई भी डिटेल आप लोगों की गलत होती है तो बैक करके इस पे सुधार कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ ओके है, तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इसको। तो नेक्स्ट फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए है। तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट है, जो कि यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चॉइस फाइल करना है। यहाँ पे जो भी थंब आप अपलोड करना चाहते हैं 20 से 50 का साइज रहेगा। ओपन करेंगे इसको और यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आएगा, ठीक है? सही है तो ओके कर देना है और आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे अपलोड हो चुका है और यहाँ प्रीव्यू करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? बाकी फिर यहाँ पे एंड्रॉइड डिक्लेरेशन इसको अपलोड करेंगे, ये कैसे करना है वो भी मैं अभी बताऊँगा। एंड नेक्स्ट फिर आप लोगों का यहाँ पे ग्रेजुएशन, ठीक है? जो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट में अपलोड करेंगे ग्रेजुएशन का। यहाँ पे चॉइस फाइल करके अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद फिर एनी अदर डिजायरेबल प्रेफरेड सर्टिफिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो ये मैंने नोटिस में आप लोगों को दिखाया था, ठीक है? इनमें से आप लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी थी, ठीक है? तो ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी। बाकी यहाँ पे डिजायरेबल और प्रेफरेड सर्टिफिकेट, ठीक है? इनमें से कोई आपके पास है तो या होना चाहिए, ठीक है? इनमें से कोई ना कोई आपके पास हो तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। कोई ना कोई आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेशन या तो आपका यहाँ पे, ठीक है, एमबीए या फिर इनमें से कोई भी आपका सर्टिफिकेट हो तो वो आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है? इनमें से आप लोग को चेकआउट करना है प्रेफरेड या डिजायरेबल, इन दोनों में से कोई भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। बाकी फिर आप लोगों का एक्सपेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है? जिसमें कि आप लोगों का स्टैम्प लगा हो, ठीक है? कैंडिडेट लास्ट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे जिसमें कि आपकी जॉब प्रोफाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो एक्सपेंस, उसको यहाँ पे अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। बाकी अपना सीटीसी एनुअल डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करेंगे एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपना डिटेल रिज्यूम अपलोड करना है, सीवी, ठीक है? जिसमें कि आप लोग की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग की हो वैसा सीवी बना के आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे रिज्यूम को अपलोड करेंगे चॉइस फाइल करके पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे मैंने यहाँ पे थंबो को अपलोड किया सेम तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इसके बाद फिर इस सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? बाकी मैं अभी यहाँ पे हैंड डिक्लेरेशन मैंने अपलोड कर लिया है, तो इसको कैसे करना है, इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिस में आना है। नोटिफिकेशन पेज नंबर यहाँ पे देखेंगे 12 पे, ठीक है? 12वां पेज है इसका। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? हैंड डिक्लेरेशन, तो ये है आपका हैंड डिक्लेरेशन। जितना मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इतना सा आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है? एक व्हाइट पेपर लेना है, एक व्हाइट पेपर पे आप लोग को अपनी हैंडराइटिंग पे इतना सा आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है? आई के बाद अपना नेम लिखेंगे, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन। तो ये सारा आप लोगों को अच्छे से अपनी हैंडराइटिंग पे लिख के इसका जेपीजी फॉर्मेट बना के आप लोगों को अपलोड करना है, ठीक है? जेपीजी फॉर्मेट जो कि 50 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में इसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? हैंड डिक्लेरेशन पे। तो बाकी ये डॉक्यूमेंट अपलोड करके नेक्स्ट फिर हम लोग पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिर लास्ट स्टेप हमारा पेमेंट के लिए है, ठीक है? अमाउंट आप लोग देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज। इसके बाद सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे, सबमिट करेंगे इसको। पेमेंट के पेज में आने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, जिसे भी आप लोग पेमेंट करना चाहें, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।